और वो प्रयत्न मेरा अगर चलता रहे तो मैं ईश्वर की ओर बढ़ सकता हूं। तो उसी क्रम में हम लोग सत्य, अहिंसा आदि यमों का पालन करें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि नियमों का पालन करें। आसन के द्वारा अपने शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाएं। प्राणायाम के द्वारा सांस प्रश्वास की गति को व्यवस्थित करें। प्रत्याहार के द्वारा अपनी इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टाओं को रोकने का प्रयत्न करें। धारणा के द्वारा अपने मन को व्यवस्थित करें। ध्यान के द्वारा बुद्धि को व्यवस्थित करें और उसके उपरांत में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात रूप समाधि से उस परमेश्वर के आनंद को लें। मोक्ष की स्थिति में पहुंचते हुए जीवन के सारे दुखों का समापन करें। और ये सुख की स्थिति मनुष्य के जीवन में 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष के लिए है। ये दुनिया 36,000 बार बन जाए और 36,000 बार बिगड़ जाए, इतने लंबे समय तक हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, जीवन हमारा आनंद में रहेगा। तो इस ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने अंतःकरण को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अंतःकरण को मजबूत करें उससे पूर्व अपने बाह्य शरीर को हम सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइएगा क्रियात्मक रूप से इस ध्यान का हम कुछ अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि जब ध्यान करने के लिए चलें तो मन को रोकने का प्रयत्न पहले आप मत कीजिए, क्योंकि हमारी वो योग्यता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को साइकिल चलाना आता ना हो और वो व्यक्ति ये जिद करे कि मैं तो बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चलाऊंगा, तो वो उसके लिए भी खतरनाक है और वो गाड़ी के लिए भी खतरनाक है। इसलिए मन को रोकने का आग्रह आप पहले छोड़ दीजिए। आर्य समाज के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, स्वामी सर्वानंद जी उनका नाम था। महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद में आर्य जगत में अगर कोई योगी हुआ तो वो स्वामी आत्मानंद जी महाराज हुए। और आत्मानंद जी महाराज के बाद में इस ध्यान प्रक्रिया को करने वाला अगर कोई योगी हुआ तो वो स्वामी सर्वानंद जी महाराज हुए। यमुना के किनारे एक दिन बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया तो वो इस इंतजार में है स्वामी जी का ध्यान टूटे तो मैं उनसे कुछ बातचीत करूं। 3 घंटे के बाद जब स्वामी जी उठे हैं तो उस व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, महाराज इतनी देर से आप क्या कर रहे थे? तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा वो भाग रहा था, मैं उसको पकड़ करके ला रहा था। उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो आराम से बैठे थे, ना आप भाग रहे थे ना कोई और भाग रहा था, तो ये कौन भाग रहा था, किसको पकड़ करके ला रहे थे? तो स्वामी जी कहते हैं सुनो, ये मन बार बार भाग रहा था और मैं इसको पकड़ पकड़ करके ला रहा था, क्योंकि ये मन इतना अद्भुत है। जब ये भाग करके चला जाता है तब हमको पता चलता है कि अरे तो भाग गया, अब इसको पकड़ करके लाओ। दुनिया में और चीजें जब हमसे दूर होती हैं तो हमको दिखाई देता है कि अब ये दूर हो रही हैं, लेकिन ये मन की गति इतनी विशेष है। और इसीलिए योगीराज कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था
चंचलम में मनः, ये मेरा मन तो बड़ा चंचल है, ये तो कभी ध्यान में लगता ही नहीं है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या भाषा होगी, वो कैसे चलेगा, योगी पुरुष कैसे बोलेगा। तो उन्होंने एक चीज कही थी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित धी तद उच्यते। जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, जिसने अपने जीवन को ये मान लिया है कि मेरे जीवन में जो जो उपलब्धियां होनी थी वो मैंने उपलब्धि कर ली है, अगर धन की उपलब्धि शेष है, बल की उपलब्धि शेष है, पद प्रतिष्ठा की उपलब्धि शेष है, तो व्यक्ति योग के रास्ते पर नहीं चल सकता है। अपनी सारी कामनाओं को शांत करते हुए जीवन को उन्नति के रास्ते पर चलाना है। तो उसका प्रारंभिक जो रूप है, उसके लिए तो यम नियमों का पालन करना आवश्यक है, और वो सारे यम नियमों से संक्षेप में आप परिचय है ही। सत्य बोलना चाहिए, अपने जीवन से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ और मेहनत की कमाई पर विश्वास करते हुए जितना प्राप्त है उसके अंदर पूर्ण संतुष्टि का भाव, ये भाव नहीं कि मुझे दूसरे का पदार्थ मिल जाए, चोरी के संस्कार का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य नियम संयम का पालन करना है, हमारी प्रत्येक इंद्रियां संयमित हो जाएं, और अपरिग्रह जितने पदार्थ से हमारा काम चल सकता है उतना ही संग्रह करें। व्यर्थ के प्रपंचों के अंदर हम ना पड़ें, हम शुचिता का ध्यान रखें, शरीर भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, बुद्धि भी शुद्ध हो, आत्मा भी शुद्ध हो, संतुष्टि का एक विशेष भाव जीवन के अंदर हम रखें। क्योंकि ये स्मरण रखना, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा को आज तक कोई नहीं मार पाया, वो हमें ही लेकर के मार डालती है। जीवन के अंदर तप अवश्य करें, क्योंकि योग दर्शन में कहा अतपस्विनम न योगम भजंती। अगर कोई तपस्वी नहीं है तो ये ईश्वर प्राप्ति की बात तो जाने दो, दुनिया की सामान्य बातें भी हम नहीं कर सकते हैं, सामान्य काम भी नहीं कर सकते हैं। आगे का स्वाध्याय जरूर करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें और डूब करके करें। इतना अध्ययन हो, जितना ज्ञान अंदर जाएगा उतना ही हमारा जीवन ईश्वर की ओर बढ़ता चला जाएगा। ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा था, महाराज पाप वासना आपके मन में नहीं आती है? कभी ना कभी तो आती होगी। तो ऋषि ने थोड़ी देर आंख बंद की और उत्तर दिया, आती तो जरूर होगी, लेकिन मुझे खाली ना पा करके लौट करके चली जाती होगी। तो अपने आप को अच्छे ग्रंथों के अध्ययन से इतना भर दो कि कोई भी खराब चीज आपके अंदर प्रवेश ही न कर पाए। एक बहुत बड़े आर्य समाज के नेता हुए, प्यारे लाल जी उनका नाम था, सार्वदेशिक सभा के वो प्रधान भी रहे। अंतिम अवस्था के अंदर वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में पति और पत्नी ने वानप्रस्थ ले लिया, दोनों रहते थे। जो वो माताजी थी बहुत स्वाध्यायशील थी, तो वानप्रस्थ आश्रम का एक नियम था, 9:30 बजे रात में सोने की घंटी लगती थी और 3:30 बजे सवेरे उठने की घंटी लगती थी। तो एक दिन दूध रात्रि का पी करके माताजी पढ़ने में लग गई। स्वाध्याय करते 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 जब सवेरे 3 बजे की घंटी लगी तो माताजी को ये लगा कि ये रात की 9:30 बजे वाली घंटी लग गई है, और उन्होंने अपनी पुस्तक बंद की और ओढ़ करके जब सोने लगी तो प्यारे लाल जी ने कहा, भगवान ये क्या कर रही हो? बोले तुम्हें घंटी सुनाई नहीं दी? सोने की घंटी लग गई है, सोने जा रही हूं। तो वो कहते हैं सोने की नहीं लगी है, ये जागने की लगी है। स्वाध्याय में इतना डूब गई कि पूरी रात का ही उनको पता नहीं चला। स्वाध्याय जीवन के अंदर अत्यधिक आवश्यक है।
मोक्ष संबंधी ग्रंथों का अध्ययन जीवन के अंदर जरूर करें। और ईश्वर प्रणिधान, ये मनुष्य को बड़ा अहंकार है जी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जो मेरा मेरा का भाव है, ये योगी के लिए बड़ा घातक है। वहां पर ये सोचो, ईश्वर की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है, प्रभु इसमें मेरा कुछ भी तो नहीं है, मैं कहां से लेकर के आया था। जिस जमीन के टुकड़े को मैं अपना मानता हूं, रजिस्ट्री भी करा लेता हूं, प्रमाण के रूप में दिखाता भी हूं, कभी इसके मूल में जाना, ये आपको कहां से मिला, किसने आपको प्रदान किया। इसमें ना तो ये बेचने वाले का है, ना ये खरीदने वाले का है। ये शरीर किसकी कृपा से मिला, सारे पदार्थ किसकी कृपा से मिले, तो ये चिंतन जीवन में आवश्यक है। उसके बाद आसन की स्थिति है। आप ये स्मरण रखना, जब ऋषि से पूछा गया आसन क्या है, तो हम लोगों ने बहुत सारे आसन बना लिए, लेकिन ऋषि उत्तर देते हैं स्थिर सुखम आसनम। ये आसन क्या है, आप जिस स्थिति में स्थिर होकर के बिना हिले डुले ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठ पाए, उसी का नाम आसन होता है। और एक योगी मुझे मिले, उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर आप लेट करके भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं तो आप लेट करके कर लीजिए, आपके लिए वही सिद्ध आसन है। तो सबसे पहले आइएगा, एक छोटा सा अभ्यास हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग अपने जिस स्थिति में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप पद्मासन लगा लीजिए, पद्मासन आप नहीं लगा सकते हैं तो आप सिद्धासन लगा लीजिए, सुखासन लगा लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जो है पालथी मार करके बैठ जाइए। क्योंकि ईश्वर की उपासना का बाद में कोई भी मार्ग हो सकता है, प्रारंभ में सबसे पहला आसन का जो मार्ग है वो यही मार्ग सही है। अगर हम खड़े होकर के ध्यान करें तो शायद हम गिर सकते हैं, लेट करके प्रारंभ में ध्यान करें तो ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, पता चले निद्रा हावी हो जाएगी। तो ऋषियों ने कहा सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बैठ करके करें। तो जिस भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ सकते हैं उसके अंदर आप बैठिए, और बैठने के उपरांत में अपने हाथों की 2-3 स्थिति कर सकते हैं। या तो हाथ को ऐसे रख करके और यहां पर रख लीजिए, या ये ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, ये 3 उंगलियां एक तरफ रहेंगी और ये अंगूठा और ये उंगली मिली हुई रहेगी, इसको घुटने पर ऐसे रख लीजिए, या सामान्य सी स्थिति में हाथ को ऐसे रख लीजिए। और ऐसे रखने के उपरांत में जो भी स्थिति आपकी है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन आपकी ऊपर की तरफ को हो, आंखों को तीव्रता से बंद नहीं करना है, बहुत धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। और बंद करने के उपरांत में अब इंद्रियों का उपयोग करते हुए, वाणी को व्यवस्थित करते हुए मुख के द्वारा शब्दों का उच्चारण करेंगे। क्योंकि शरीर जब धीरे से स्थिर होता है, इंद्रियां हमारे अंदर अवतिष्ठित होती हैं, ये बाहर के विषयों से रोक करके जब अंदर की ओर को इनको हम मोड़ देते हैं तो उसके उपरांत में शब्दों के माध्यम से अपने आप को केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग हम करेंगे, तो ऋषि कहते हैं जप तदर्थ भावनम, जिस शब्द का उच्चारण करो मन में उसके अर्थ की भावना बनाते हुए चलेंगे। आइएगा, एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। ओम ध्वनि का उच्चारण लंबे स्वर में करेंगे, और जब वाणी से ओम बोलेंगे तो मन में विचार करेंगे, हे सर्वरक्षक प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हे आनंद दाता प्रभु हमें आनंद प्रदान कीजिए, हे दुख विनाशक प्रभु हमारे दुखों का नाश कीजिए, हे चेतन स्वरूप प्रभु
हमारे जीवन में चेतनता स्थापित कीजिए। मन में इस प्रकार के ईश्वर की स्तुति और उस स्तुति के अनुरूप प्रार्थना और प्रार्थना के साथ में उसका सानिध्य पाने का अनुभव हम करते चलेंगे। तो आइएगा, ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए मन के अंदर उसका चिंतन करेंगे। इसके साथ साथ में कुछ मंत्रों का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। अपने इस ध्यान के अवसर पर गायत्री मंत्र और उसके अर्थ का चिंतन कर सकते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिवृत्तिमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। इस मंत्र का अभ्यास हम साथ में कर सकते हैं। संध्या का कोई भी मंत्र लेकर के उसके साथ में उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है, जब वाणी से जो शब्द बोलेंगे उसका भाव और अर्थ हमें पूर्व से पता होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे स्मरण में आ जावे। तो आइएगा, इस अभ्यास को धीरे धीरे जीवन में बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और अब इस ध्यान की कक्षा को यहीं पर हम विरमित करते हैं। 3 बार ओम शांति शांति कहते हुए हम अपनी स्थिति में लौट करके आएंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके धीरे से आंखों में लगा लीजिएगा और सामान्य सी स्थिति में आ जाएंगे।